खड़े हो जाओ। अपनी अपनी ब्रिक्स अपने हाथों में पकड़ लो एंड रब योर फुट। रब योर फुट ऑन योर मैट, बट डू इट ग्रेजुअली। धीरे करना। देख रहा हूं। सर मेरे साथ। नहीं सर। हाँ खींचो पीछे उसको, फिर उल्टा करो उसको। उल्टा उल्टा। हाँ उल्टा करके आगे लेके आओ। करो। अपने अपने ब्रिक्स अपने पास, अपने चेस्ट के पास पकड़ लो। एक पैर को दूसरे एड़ी तक, दूसरे पैर को पहली एड़ी तक, एक पैर को दूसरी एड़ी तक, दूसरे पैर को पहली एड़ी तक, एक पैर को दूसरी एड़ी तक। You think it is just a physical movement? No, it is just not the physical movement. हर मूवमेंट दिमाग को एक फीडबैक भेजती है, उसके अकॉर्डिंगली बहुत सारी चीजें बदलती हैं। एवरी मूव हैज इट्स ओन साइकोलॉजिकल मेंटल impact as well. We are rubbing this region. We are rubbing this region. Rub, 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 rub. Don't rub your toes now, just rub the sole. Rub, 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 rub. Spread your legs wider. Name of the pose, Prasarit Padottan. हाथ बाजुएं सपोर्टेड ऑन द ब्रिक्स, बैक ऑफ द हिप्स एक्टिव, टांगे सीधी हैं, पैर का पंजा आपके मैट के साथ पैरेलल है। ऊपर देखने की कोशिश नहीं कर रहे आप, मेरे को केवल सुन रहे हो। अपने हाथों पर से अपना वेट चेक करना, डेलिबरेटली सारा वेट लेफ्ट हैंड को देना। जैसे सारा वेट लेफ्ट हैंड को दे दोगे, राइट हिप, राइट लेग ढीली हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी, तन जाएगी। मामूली सा लेफ्ट अगर बेंट होता हो तो चलेगा। सारा वेट राइट आर्म को, राइट हैंड को दे देना, लेफ्ट लेग स्ट्रेट हो जाएगी। हाथ, दोनों हाथों पे वेट बैलेंस कर लेना, घुटने बेंड कर लेना। हिप पीछे जाने देना। चप करके अपने पैर अपने मैट्स पे लेके आना। लेफ्ट लेग पीछे लेके जाना, राइट दोनों ब्रिक्स के बीच में आगे ले आना। राइट घुटना बेंड करेगा तो घुटना एकदम एंकल के ऊपर होगा, 90 डिग्रीज पे होगा घुटना।
लेफ्ट काफ स्ट्रेच्ड आउट रहेगा, लेफ्ट वाली एड़ी को ऊपर की तरफ उठाना और राइट लेग एकदम सीधी कर देना। नेम ऑफ द पोज पार्श्वोत्तान। उत्तान रहे हैं लेकिन लेग्स एक एंगल पे हैं। शिफ्ट द वेट फ्रॉम राइट हिप टू द लेफ्ट हिप। Shift the weight from right hip to the left hip. Bend your right knee, put your left knee on the floor. थोड़ा सा चेहरे पे मन में स्माइल रखना। सर थोड़ा सा स्माइल रखना। लेफ्ट वाले पैर की उंगलियां कर्ल्ड हैं। हो सके तो राइट नी को शार्प करते हुए आगे ले आना ताकि वो ब्रिक्स से आगे निकल जाए, लेकिन राइट पैर की एड़ी उठने ना पाए। वापस जाना, अपनी अपनी ब्रिक्स अपने पास में हैंडी रखना, ब्रिक्स पीछे ले जाना, चेस्ट को पे लगा लेना और राइट घुटना और राइट हिप पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश करना। सांस मुंह से निकलती हो निकलने देना, ब्रिक्स पीछे ले जाना। लेट योर हिप ट्राई टू सिट डाउन बट डू नॉट मेक इट सिट ऑन द हील, जस्ट ट्राई। फिर से राइट वाला घुटना शार्प करते हुए थोड़ा स्माइल रखते हुए आगे लेके आना। राइट हिप राइट नी। और किसी को स्माइल ना करनी आए तो दिव्या मैम को देख लेना, दिव्या मैम आपको थोड़ा स्माइल करना सिखा देंगी। हाँ, दिया मैम को देख लो। राइट नी आगे लाते रहना, दोनों हिप्स बराबर यूज हो जाएं, राइट वाली एड़ी उठ जाए। राइट नी वापस ले जाना, दोनों पैर उठा लेना, दोनों हाथों पे वेट बराबर है। एक बार देख लेना ब्रिक्स दोनों एक लाइन में होनी चाहिए। दोनों पैर उठ जाएंगे, घुटने जमीन पे हैं। पैर को पैर के साथ जोड़े रखना। अब जब पैरों को पैरों के साथ जोड़ा है तो देखना पैर राइट हैं या पैर लेफ्ट हैं या पैर सेंटर हैं। पैर की उंगलियां अंदर कर्ल करना और बैठ जाना। राइट वाला नी उठाना, वापस लगा देना। लेफ्ट नी उठाना, वापस लगा देना। दोनों ब्रिक्स अपने हिप के साथ जोड़ के खड़ी कर लेना। अपने हाथ अपनी ब्रिक्स पे रखना, उंगलियां आगे अंगूठा पीछे। पैर की उंगलियां लोड कर रहे हैं, पैर की उंगलियों में हल्का धो देगा। और जो सी बोले वो डी भी बोले वो ई भी बोले, वो ऐसा लग रहा है सिर्फ ABC पढ़ के आए हैं, डी नहीं पढ़ के आए, वो डी भी पढ़े। राइट घुटना उठाना थोड़ा आगे को लेके आना, फिर लेफ्ट घुटना उठाना थोड़ा आगे को लेके आना। राइट लेफ्ट पैर नहीं हिलेगा, एड़ी नहीं हिलेगी, केवल राइट घुटना हिलेगा। राइट घुटना उठा के आगे को लाते रहना, पैर नहीं हिलेगा, एड़ियां नहीं हिलेंगी, ध्यान रखना।
ब्रिक्स छोड़ देना, दोनों हाथों का इंटरलॉक पीठ के पीछे से ले लेना, आंखें बंद रखना, चेहरे पे स्माइल रखना। आपके हाथ आपके हिप्स के सेंटर में हो सकते हैं, हाथों का इंटरलॉक बनाया हो सकता है, चीची उंगलियां एक दूसरे की तरफ जा सकती है, फिर रिंग फिंगर एक दूसरे की तरफ जा सकती है, फिर फर्स्ट फिंगर एक दूसरे की तरफ जा सकती है। दोनों हाथ ऊपर से पकड़ लेना, ऊपर से पकड़ के इंटरलॉक करते हुए गर्दन के पीछे ले जाना। नेक और पीठ के जॉइंट पे अंगूठा का इंटरलॉक आ जाएगा। दोनों हाथ ऊपर ले जाना, घुटने बेंड कर देना, दोनों ब्रिक्स हैंडी रखना, ब्रिक्स आगे लेके आना, लेफ्ट पैर आगे लेके आना। ओके, गुड। लेफ्ट वाली टांग उठा लेना, राइट वाली टांग उठा लेना, राइट काफ पे स्ट्रेच होगा, राइट एडी हल्की सी ऊपर की तरफ करते रहना ताकि लेफ्ट वाला नी, लेफ्ट वाली लेग पार्श्वोत्तान में जा सके। हिप को पीछे की तरफ धकेलना, दोनों हिप्स को मानो कोई रस्सी डाल के आपको हुक करके पीछे की तरफ खींच रहा है। राइट वाली एड़ी उठाई हुई है, लेफ्ट लेग सीधा करना गोल है, गर्दन और कान और कंधे तीनों को नोटिस करेंगे। सिर से आंखों से ऊपर देखने की कोशिश नहीं करेंगे, हो सके तो आंख चाहे बंद कर देना, मामूली सी एड़ी उठा के रखना। गर्दन ढीली रखना, राइट काफ पे स्ट्रेच नहीं चाहिए, ध्यान रखना। सारा वेट राइट लेग को देना। पहले जब राइट साइड पार्श्वोत्तान कर रहे थे तो सारा वेट लेफ्ट को दिया था, अब की बार सारा वेट राइट को देना। राइट घुटना जमीन पे लगा देना, पैर की उंगली बाहर निकाल देना राइट वाले पैर की, लेफ्ट घुटना आगे निकाल लेना, लेफ्ट नी शार्प कर लेना, कोशिश करना लेफ्ट वाले पैर की एड़ी उठाएं कि ना उठाएं। फिर वापस आना और स्माइल करना, चेहरे पे मन में स्माइल रखते हुए ब्रिक्स नीचे रखने की कोशिश, नीचे बैठने की कोशिश, नीचे बैठने की कोशिश, ब्रिक खड़ी करना, फिर आगे आना। अब की बार लेफ्ट वाला घुटना इतना आगे लेके जाना कि एड़ी भी उठ जाए, लेफ्ट वाले पैर की, लेफ्ट पैर की एड़ी उठ जाए, लेफ्ट पैर की एड़ी उठ जाए, लेकिन कंधा कान को दबाए ना। लेफ्ट पैर की एड़ी उठा लेना और उठा लेना। किसी को डाउट हो तो मेरे पैर की तरफ देख लेना। वापस आना, पूरा राइट पे बैठ जाना। नेम ऑफ द पोज त्रियांग मुख एक पद। राइट पैर का पंजा बहुत ज्यादा, एंकल वाला हिस्सा बहुत स्ट्रेच कर रहा है, उसको करने देना। नी पे लोड 0 है, ध्यान रखना। आधा वेट हाथों ने बेयर किया हुआ है, इस बात का भी ध्यान रखना। धीरे धीरे अगर लेफ्ट लेग सीधी हो सके तो बहुत अच्छा, लेकिन लेफ्ट लेग के नीचे स्ट्रेच नहीं चाहिए। एक ब्रेक अपने लेफ्ट हिप के नीचे डाल देना टाइम बीइंग, बिठा के या खड़ी करके। ठीक हो गया? पक्का? So what we can do is we can keep the brick like this instead of keeping it like this. Keep it like this. ऐसा करने से आपको हाइट थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा और उससे कंफर्ट आएगा, और राइट हिप एंड लेफ्ट हिप दोनों बैलेंस हो जाएंगे। ब्रिक हैज टू सपोर्ट योर राइट हिप बोन,
not the thigh. That's your choice. Whichever way is comfortable, you have to choose that approach. Okay. नाउ सारा वेट राइट पैर के फ्रंट सरफेस को जाने देना, राइट पैर के फ्रंट सरफेस को सारा वेट जाने देना, क्योंकि दूसरी साइड तो ब्रेक है, तो पैर फ्लैट हो जा रहा है राइट वाला। अब लेफ्ट वाला घुटना बेंड कर लेना, दोनों हाथ से लेफ्ट घुटना पकड़ लेना। एक बार उठना, जरूरत पड़े अपने आप को रीएडजस्ट करना, और अब अपनी राइट पैर की हील को बाहर निकाल देना, राइट हिप के साइड में टच कर जाए। राइट पैर की हील को देखो, राइट पैर की हील को साइड पे टच कर लेना, बस। ओके ओके गुड। ब्रेक नीचे करनी हो या दो करनी हो वो आपकी चॉइस है, देखना। You need to make it 2, you need to make it 1, you need to keep it 1 up, whichever way is comfortable to you. Okay? दोनों हाथ से लेफ्ट वाला पैर पकड़ लेना, लेफ्ट वाला पैर उठा देना, राइट लेग हाफ वज्रासन में है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, दोनों हाथ देखो मेरे साथ साथ करते हैं, पैर जमीन पे रखो, हाथ पैर के नीचे रखो, पैर का पंजा उठा के रखो, पैर का पंजा आगे निकाल के रखो, आगे निकालो और आगे निकालो, गुड, और फिर उठा दो। अभी लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर पकड़ना, राइट हैंड से माफी मांगना, गलती हो गई हमसे, बोलो गलती। नेम ऑफ द पोज इज त्रिशूल की तरह त्रियांग बना रहे हैं। ऐसे ही कान पकड़ लो, बोलो मैं गलती से बनाने की कोशिश कर रही हूं, इसी बात की मुझे, देखो माफी मांगते सब ठीक हो गया। वापस आना, अपनी ब्रेक फिलहाल के लिए निकाल देना, दोनों पैर की एड़ियां साइड होंगी, हिप उसके बीच में होना चाहिए, किसी हो या पेन हो अपने हिप के दो उठ के बैठना। अगली बारी करेंगे, राइट लेग की बारी है। पहले क्या करेंगे, लेफ्ट पैर को एक लेफ्ट हिप के नीचे रखेंगे, लेफ्ट हिप के नीचे लेफ्ट पैर, राइट पैर राइट घुटना आगे है, नाइस। एक बार अपना हाथ लेफ्ट नी के नीचे डाल के उठा के उसको रख देना, ताकि उसकी स्किन जो है वो दबे ना, मुचड़े ना। दोनों हाथ अलग अलग पैरों पे, राइट हैंड राइट पैर पे, लेफ्ट हैंड लेफ्ट पैर की तरफ, बस बैठे हैं। Now check out where is the belly. Belly is going to go softer, smoother, inside, or anxious belly. It will not remain anxious belly. Anxious belly मतलब बाहर की तरफ है, protruded. It is not protruding anymore. Just check out. राइट वाला पैर थोड़ा पीछे की तरफ ले जाना, ताकि राइट पैर एकदम आपकी ब्रेक को शायद टच कर जाए, या घुटने को आगे देखूं तो पैर ना दिखे, ऐसे समझ लो। सारा वेट ब्रेक पे और पैर पे, दोनों हाथ घुटने पे।
पीठ सीधी करके बैठे हैं, राइट। चेक आउट हाउ गुड इज द शोल्डर्स, try to rotate, shrug up, bring forward, down, shrug up, bring forward, down, shrug up, bring forward, down। हम पीछे से आगे लेके आ रहे हैं फिलहाल के लिए। Shrug up, bring down, see shoulders are softer or hard। थोड़ी सी कोहनी को भी बाहर खोलना ताकि कंधे के साथ में कोहनी भी चल सके। अब अपना लेफ्ट वाले पैर का एड़ी बाहर को निकाल देना, करेक्ट। ब्रिक एक स्टेप डाउन करना हो या उतना रखना हो, अपना चॉइस लेना। नेम ऑफ द पोज, राइट लेग स्ट्रेट के साथ, त्रियांग मुख एक पद। इससे हम त्रियांग मुख बनाएंगे। क्या है त्रियांग मुख? दोनों हाथ राइट पैर के नीचे, सॉरी पोज बनेगा अभी। ये कैसे हो गया? पकड़ो फिर, बनाओ सॉरी। So sometimes it is called archer pose as well. It's the preparation for archer pose। जैसे धनुष बाण पे बाण को खींच के लगाया जाता है, इट इज द सेम प्रोसेस। कर पाओ तो अच्छी बात, नहीं कर पाओ तो गिव इट सम टाइम टू बिकम स्ट्रेट। सर हाथ और पैर दोनों कंधे के लेवल पे हैं, देखो हो सकता है चाहे घुटना बेंड करके हो जाए, चलेगा। ये सॉरी कभी मतलब पकड़ी नहीं है, मैडम ने पकड़वाई नहीं है। हाँ कमाल होगी, कौन से स्कूल से आए हो जब मैडम ने सॉरी नहीं सुनवाई। ब्रिक को ऐसे चौड़ी रख लेना, पहले ऐसी थी अभी ऐसे चौड़ी रख लेना। अगर उठानी पड़े तो एक स्टेप उठा लेना, बिठानी हो तो बिठा लेना। बिठाने का मतलब ब्रिक ऐसे रखना, उठाने का मतलब ब्रिक ऐसे रखना। आराम करना, बहुत सॉरी मांग ली। नाइस, just set yourself loose, have smile, have peace, have happiness। लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर पकड़ लेना, कोहनी गोडे के साइड पे रहेगी। राइट हैंड राइट ब्रिक के साथ में राइट हिप के पास में रहेगा। कोशिश करके उठने की कोशिश करेंगे। सो आई एम नो मोर सिटिंग ऑन द ब्रेक नाउ। वन लेग पिस्टल स्क्वाट्स, कई लोग इसको वन लेग पिस्टल स्क्वाट बोलते हैं। वी आर डूइंग इट विद द सपोर्ट ऑफ हैंड एंड फुट। The impact is going to happen to the lower region of the calf or ankle। वापस, परफेक्ट परफेक्ट। दूसरी साइड करेंगे। ध्यान रखना हाथ पैर के पूरा ऊपर रहे, लेफ्ट हैंड की ब्रिक लेफ्ट हिप के पास रह जाए विद द ब्रिक। हाँ ब्रिक छोड़ देना, ब्रिक छोड़ देना। अगर हो सके तो दोनों हाथ से पैर पकड़ लेना।
वेरी नाइस सर, तू तो कमाल करती। पढ़ो। ब्रेक वापस रखना और बैठ जाना। नाइस। एफर्ट करना जरूरी है। देखो, दोनों हाथ जमीन पे लेके जाना, अधोमुख, डाउनवर्ड फेसिंग, चाइल्ड पोज। पैर की उंगलियां कर्ल्ड ही हैं, हिप ऊपर उठाना, पैर की उंगली बाहर करना और कैट से, काउ से कैट में आ जाना। चेक आउट हाउ इज योर ears. Are you able to listen music and my voice? अच्छे हैं, फिर उनकी तारीफ करो भाई, मेरे कान अच्छे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ हमने स्पेशल ढूंढना था? कुछ नहीं ढूंढना, बस ऐसे ही। दोनों पैर जोड़ना, पीठ कैट में है, हिप हील को लगा देना, बाजुएं जमीन को टच नहीं कर रही, हाथ जमीन को टच कर रहे हैं। नजर, आंख बंद कर लेना चाहे, नजर ऊपर मत उठाना। राइट पैर आगे लेके आना, राइट हैंड की साइड पे। राइट inner joint of the hip should be engaged, right inner joint of the hip। वापस आना, लेफ्ट पैर लेफ्ट हैंड की साइड पे, लेफ्ट इनर जॉइंट ऑफ द हिप, राइट वाला घुटना उठा देना, राइट पैर के पंजे को फिक्स रखते हुए एड़ी अंदर की तरफ ले लेना, लेफ्ट की तरफ। राइट हैंड अपनी कमर पे ले लेना, राइट हैंड वापस लेना, राइट एड़ी उठाना, लेफ्ट वाला घुटना भी वापस ले जाना, राइट पैर आगे लेके आना, राइट हैंड की साइड पे, लेफ्ट वाला घुटना उठाना, राइट घुटना बेंड करना और फिर लेफ्ट वाले पैर की एड़ी राइट की तरफ घुमा देना, लेफ्ट हैंड उठा के कमर पे रख ले, वापस आना, घुटना जमीन पे लगाना, दोनों घुटने जमीन पे लगाना, हाथ अपनी तरफ खींच लेना, अपने घुटने उठा लेना और एड़ियां जमीन पे मत लगाना। दोनों घुटने वापस जमीन की तरफ लेके जाना, जमीन पे मत लगाना। एड़ियां हिप को प्रेस करनी चाहिए और घुटने आगे आने चाहिए ताकि सारा लोड केवल पैर की उंगली पे हो, गोडा जमीन पे ना लगा हो। पैर की अंगूठे से लेके उंगली तक का एंटायर हिस्सा अपनी ब्रिक अपने हिप के पीछे रखना, फिर से एक बार रेस्ट करना। गुड। कौन सा हिस्सा बॉडी का सॉफ्ट होना शुरू हो गया, बताओ? सारा कुछ सॉफ्ट हो गया अचानक से, मैजिक हो गया। क्या कहते हैं सर?
पता नहीं सॉफ्ट होया है और पता नहीं कि सॉफ्ट नहीं होया। चलो हासा तो आप आ रहा है, ऐसे समझ लेते हैं। पैर की उंगलियां जमीन पे रखते, एड़ी उठा लेना, हाथ की उंगली पीछे की तरफ ले जाना, अपनी एड़ी से अपने हिप को सपोर्ट दे देना, एड़ी इतनी उठा के रखना, अपने हाथ की उंगलियों से सपोर्ट दे के रखना। जब ऐसा लगे हाथ आगे लेके आ सकते हैं, आगे लेके आना, साइडों पे खोलना उंगलियां, हाथ साइडों पे रखना, कोहनियां बेंड करना, हाथ पीछे को लेके जाना, हाथ सामने को लेके आना, हथेली से हथेली मिलाना, कोहनी साइड पे खोलना, हाथ ऊपर की तरफ रखते हुए नमस्ते ऊपर लेके जाना, उंगलियां जोड़ना, हाथ दबे हुए, आंखें सॉफ्ट हैं, उत्कट आसन में आ जाना, उत्कट आसन में आ जाना, थोड़ा और ऊपर जाना, हाथ वाइड खोलना, हाथ हिप्स पे रखना, हाथ आगे घुटने पे रखना, हाथ नीचे ले जाना, हाथ आगे ले आना, माउंटेन में आना, राइट लेग आगे वापस, लेफ्ट फुट आगे वापस, दोनों घुटने जमीन पे, चाइल्ड पोज, भुजंग, फिर से चाइल्ड पोज, घुटने उठाना, माउंटेन, घुटने लगाना, चाइल्ड पोज, भुजंग, चाइल्ड पोज, पैर की उंगली लगाना, माउंटेन, घुटने लगाना, पैर की उंगली बाहर निकालना, चाइल्ड पोज, भुजंग, चाइल्ड पोज, पैर की उंगली अंदर लगाना, माउंटेन, घुटने जमीन पे, पैर की उंगली बाहर लेके जाना, चाइल्ड पोज, भुजंग, चाइल्ड पोज, पैर की उंगली अंदर लेके जाना, माउंटेन, राइट पैर को राइट साइड मैट से हटा देना, वापस लेफ्ट लेग को लेफ्ट साइड स्ट्रेट है, दोनों घुटने बेंड करना, वापस आना, दोनों हाथों का इंटरलॉक करके ऊपर, दोनों हाथ फिर से नमस्ते में ऊपर, दोनों हाथ आंखों के सामने, दोनों हाथ माथे के सामने, दोनों हाथ नाक मुंह के सामने, दोनों हाथ होंठों के सामने, दोनों हाथ गले के सामने, हाथ खोलना, दोनों हाथ छाती के सामने, हाथ खोलना, हाथ छाती के सामने, घुटनों के बल खड़े हो जाना, आंखें बंद है, दोनों हाथ ऊपर ले जाना, हो सके तो चेहरे पे स्माइल रखना, मन में खुशी रखना, दोनों हाथ खोलना, लेफ्ट पैर आगे लेके आना, हाथ कंधे के लेवल पे ले जाना, बाजुएं साइड पे खुली हुई हैं, शोल्डर के ब्लेड्स एक दूसरे की तरफ हैं, हाथ का अंगूठा खोलना, लेफ्ट वाला पैर का घुटना बेंट रखते हुए राइट का घुटना उठा लेना, हाथ की उंगलियां पीछे की तरफ, जमीन की तरफ हथेली का लोड, दोनों पैर पे वेट बराबर रखते हुए दोनों हाथ का नमस्ते करना, सेंटर में राइट साइड की तरफ टर्न कर जाना, घुटने हल्के बेंड करके आगे को झुकना, हाथ छाती से थोड़ा नीचे हैं इस बार, दोनों हाथ जुड़े हुए, कोहनियां बाहर को खुली हुई, वापस आना, लेफ्ट वाले पैर की एड़ी बाहर घुमाना, राइट का पंजा बाहर घुमाना, राइट घुटना बेंड करना, हाथ छाती से थोड़ा नीचे, छाती के सामने सेंटर, और छाती दोनों टांगों के सेंटर में, दोनों हिप्स को चेक करना,
घुटना बेंड करना, दोनों हाथ ऊपर ले जाना, नमस्ते। फिर से वापस सेंटर की तरफ टर्न कर जाना, हाथ बाजू, सर से पीछे की तरफ, थ्रो टाइट ना होने पाए। दोनों हाथ नमस्ते, घुटने बेंड करना, आगे को झुकना एकदम। ऊपर खड़े हो जाना, छाती थोड़ी सी पीछे की तरफ, छाती आगे लेके आना, दोनों पैर फिर से एक दूसरे की तरफ मिलाना, दोनों पैर फिर से एक दूसरे की तरफ मिलाना, आगे झुकना, फिर से वापस उठना, हाथ छाती से और नीचे चले जाएंगे, आगे झुकना, फिर से ऊपर उठना, दोनों पैर फिर से एक दूसरे की तरफ चले जाएंगे, हाथ थोड़े और नीचे चले जाएंगे, टर्न कर जाना, दोनों घुटने बेंड करना, मामूली से हाथ पेट के पास हैं, दोनों हाथ मिलाना, घुटने बेंड करना, हाथ एकदम पेट के पास, हाथ घुटने पे, हाथ जमीन पे, लेफ्ट लेग पीछे, राइट लेग पीछे, दोनों घुटने जमीन पे, चाइल्ड पोज, भुजंग, चाइल्ड पोज, पैर की उंगलियां अंदर, माउंटेन, दोनों घुटने जमीन पे, चाइल्ड पोज, भुजंग, चाइल्ड पोज, माउंटेन, दोनों घुटने जमीन पे, चाइल्ड पोज, भुजंग, चाइल्ड पोज, माउंटेन, दोनों घुटने जमीन पे, चाइल्ड पोज, भुजंग, चाइल्ड पोज, माउंटेन, दोनों घुटने जमीन पे, चाइल्ड पोज, भुजंग, चाइल्ड पोज, दोनों घुटने जमीन पे, चाइल्ड पोज, भुजंग, चाइल्ड पोज, स्टे देयर, अपने पैर के पंजे, पैर उठा लेना, धीरे धीरे भुजंग की तरफ आना, अपने थाइज जमीन पे लगा लेना, थाइज जमीन पे लगा लेना, लग गए, वापस जाना, अपना सिर जमीन पे लगा लेना, पैर उठाए हुआ, अपनी कोहनियां बेंड करके छाती और पेट भी जमीन पे लगा लेना, कोहनियां बाहर की तरफ बेंड रखना, पैर उठे हुए हैं, सांस लेना, सांस आने देना, जाने देना, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर पकड़ना, राइट हैंड वहीं पे है, लेफ्ट वापस, राइट की बारी, राइट हैंड से राइट पकड़ना, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पकड़ना, सांस आने देना, जाने देना, दोनों हाथ से दोनों पैर को साइडों पे खोलना, अपने हिप्स की साइडों पे, घुटने जमीन से ऊपर है, फ्रंट थाई यूज हो रहे हैं, अपने हाथ से अपने पैर को दबाने की कोशिश करना, फ्रंट थाई यूज होगा, नेम ऑफ द पोज बेक आसन, फ्रंट थाई यूज हो रहा है, लेग हिप के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है, अलाइन कर रही है, दोनों हाथ पैर की उंगलियों को नीचे की तरफ जमीन की तरफ धकेल रहे हैं, लेकिन टांगे ऊपर जाना चाहती हैं, खुलना चाहती हैं, हाथ कंट्रोल कर रहे हैं, दोनों हाथ से पैर पकड़े रखना और पैरों को जोड़ लेना, दोनों पैर फिर से साइड पे खोलना,
अब की बार अपने पैर अपने हिप से दूर ले जाने की कोशिश करना। गर्दन ढीली है, घुटने जमीन से उठ जाएंगे, पैर दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। बाइसेप एक्टिव होना चाहिए, पैर इतना ज्यादा दूर चला गया कि बाइसेप एक्टिव हो गया। छाती जमीन पे लगाना, दोनों टांगे दोनों पैर मिला लेना, अपने हाथ अपने एंकल पे रखे हुए हैं। सांस नॉर्मली आ रही है, जा रही है। अपने कंधे या शोल्डर ब्लेड्स को एक दूसरे की तरफ स्क्वीज करना ताकि बाइसेप एक्टिव हो सके। एक्टिव बाइसेप्स में अपने पैरों को बोलना के हाथों को खींच के पीछे लेके जाएं। ऐसा करने से केवल घुटने उठेंगे, उठने देना। अपने हाथ से अपना पैर पकड़े रखना, घुटने वापस जमीन पे लगा लेना, अपने पैर साइडों पे खोल लेना और फिर अपने हाथ से पैर भी छोड़ देना। घुटने बेंट ही हैं, अभी तक गोडे बेंट ही हैं। दोनों हाथ की उंगली पीछे की तरफ रखते हुए अपने हाथ अपनी कमर के पास ले आना। जॉ सॉफ्ट चाहिए। अब अपने हाथ अपने पेट के पास ले आना। कंधे और शोल्डर ब्लेड्स में सांस जानी चाहिए। अपने हाथ अपनी छाती के पास ले आना। एनल में, इनर थाइज में, हिप में। हिप स्क्वीज करेंगे, रिलीज करेंगे, स्क्वीज करेंगे, रिलीज करेंगे। दोनों पैर टांगे सीधी पीछे जमीन पे खोलेंगे। हाथ छाती के पास और लेके आएंगे, उंगलियां पैरों की तरफ हैं। हाथ इतना आगे ले आए कि अब हथेली उठना शुरू हो गई है। हाथ के प्रेशर से फ्रंट आर्म यूज हो रही है, रिस्ट से ऊपर वाली फोर आर्म। देखना थाइज एंगेज हो रहे हैं। अपना चिन उठा के देखना, उठा सकते हो। दोनों पैर, दोनों गोडे, दोनों थाइज मिलाना। छाती उठा के देखना, उठा सकते हो क्या। अपने हाथ साइडों पे घुमा लेना। फिर से छाती उठा के देखना, उठा सकते हो क्या। अपनी बाजुओं से अपनी छाती को जोड़ लेना, गर्दन झुकाए रखना। धीरे धीरे सिर ऊपर को उठाना। दोनों कंधों पे वेट बराबर है। धीरे धीरे कोहनी बेंड करते हुए छाती वापस जमीन पे लगाई, उंगलियां सामने की तरफ करी। छाती और कंधे को ऊपर की तरफ धकेला ताकि शोल्डर ब्लेड पीछे और नीचे जा सके। बाजुओं की ताकत से छाती ऊपर उठा ली, आंखें बंद हैं, ध्यान सीधा नीचे की तरफ है। घुटने बेंड करना, दोनों पैर के पंजे उठा लेना, एड़ियां मिला लेना, पैर अंदर की तरफ। मल आसन में एक बार फिर से बैठना।
हाथ पैरों तक जाने देना। अपने हाथों से अपने पैरों को दबाना। गर्दन सॉफ्ट है, गला सॉफ्ट है। छाती झुकी हुई है, गर्दन झुकी हुई है। हाथ आगे ले आना। एक बार फिर से अपना हिप उठा लेना। घुटने आपकी एल्बोज के साइड पे हैं। टांगों को सपोर्ट मिली हुई है। टांगे बाजुओं को धक्का मार रहे हैं। घुटने बाजू को धक्का मार रहे हैं। दोनों बाजू में बराबर धक्का मार रहे हैं। बॉडी अलाइन हो रही है। चेस्ट, शोल्डर रिलैक्स होगा। पेट में सांस भीतर गहरी अंदर जा सकती है। अपने घुटने खोलने की कोशिश करना, बाजुओं को टच करवाए रखना। बाजुओं को घुटने मिले हुए हैं, कोहनी को घुटने खोलना चाह रहे हैं। घुटने आगे आना चाह रहे हैं, बाजुएं रेजिस्ट कर रही हैं। अपना हिप उठा देना। फिर से वापस जमीन पे लगाना। हाथ आगे लेके जाना। अपना हिप ब्रिक से उठा लेना। घुटने खोलना। दोनों कोहनियां जमीन पे, फोरआर्म जमीन पे लगाना। धीरे धीरे फिर से वापस उठना, घुटने खुले ही रहने देना। हाथ जमीन पे पैरों के सामने लगा लेना। बैक रिलैक्स होगा, देखना। दोनों हाथ आगे लेके आना, एड़ियां उठा लेना। दोनों घुटने जमीन पे लगा देना। दोनों घुटने हाथों के पीछे लेके आना। पैर उठाना, पैर की उंगलियां पसारना। दोनों हाथ की कोहनियां, बाजुओं की कोहनियों को एक दूसरे की तरफ टर्न कर लेना। पैर के पंजे, अंगूठा एक दूसरे को मिला के हिप को पीछे ले जाने की कोशिश करना। कंधे एक्सपैंड होंगे, गर्दन रिलैक्स होगी। राइट लेग सीधी पीछे कर देना। लेफ्ट लेग सीधी पीछे कर देना। घुटने आगे लेके आना और आगे आके बैठ जाना। अपनी जीभ ढीली छोड़ना। अपना पेट और छाती भी ढीला छोड़ना। दोनों हाथ से नमस्ते पेट के नीचे। नमस्ते थोड़ा और नीचे। नमस्ते थोड़ा और नीचे। नमस्ते थोड़ा और नीचे। हाथ नीचे ले जाना, जमीन पे लगा देना। दोनों हाथ आंखों के सेंटर में, माथे के सेंटर में, कोहनियां उतनी खोलना जितने कंधों के सामने आ जाएं।
हाथ सर के सेंटर में ले जाना, हाथ सर के पीछे ले जाना, हाथ सर के बैक पे रख लेना, माथा ऊपर की तरफ करना, हाथ सर के टॉप में आ जाएंगे, माथा फिर ऊपर की तरफ करना, हाथ सर की स्टार्टिंग में आ जाएंगे, अपना चिन नीचे लेके आना, हाथ नाक के पास ले आना, और ऐसा प्रे करना। जो सुख, जो शांति, जितनी भी मुझे मिली सबको मिले। मैं स्वस्थ रहूं, खुश रहूं, मेरे इर्द गिर्द सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। मैं सबको स्वस्थ रखने में, खुश रखने में मदद कर पाऊं। सब मुझे स्वस्थ रहने में, खुश रहने में मदद कर पाए। मुझे मानसिक सुख मिले, शारीरिक सुख मिले, भौतिक सुख मिले, सबको भी मानसिक सुख मिले, शारीरिक सुख मिले, भौतिक सुख मिले, सामाजिक सुख मिले। दोनों हाथों का इंटरलॉक करके सामने की तरफ रखना, हाथ एकदम गले के पास ले आना। May all beings be happy. May all beings be prosperous. May all beings be healthy. Have a good day, have a good life. Thank you. Okay. Should we wrap up?